हेलो दोस्तों। ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। बहुत सारे पैसे बचाने वाले टिप्स हैं और आपका समय बचाने वाले टिप्स हैं। साथ ही कुकिंग और किचन के ढेर सारे टिप्स हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का अपना ये प्यारा सा वीडियो। हमारी जो आज की सबसे पहली टिप है दोस्तों, मूली के स्टोरेज को लेकर है। जब भी हम मूली लेकर मार्केट से आते हैं तो आपने देखा होगा इसमें पत्ते भी रहते हैं और इनके पत्तों की सब्जी हो, चटनी हो, पराठे हो या फिर साग ही क्यों ना हो, बहुत अच्छे लगते हैं। और इसके बाद जब हम स्टोर करते हैं मूली को तो हम क्या करते हैं, हम मार्केट से लाते हैं और इसे एक ही पॉलीथीन में या एक ही जिपलॉक बैग में इकट्ठा करके रख देते हैं। दोस्तों ये गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमेशा आप मूली को और इसके पत्तों को सेपरेट सेपरेट करके रखिए और सेपरेट करके रखने के बाद अलग अलग पॉलीथीन में इनको स्टोर करिए। मूली को अलग स्टोर करना है, पत्तों को अलग स्टोर करना है, क्योंकि पत्ते जो होते हैं अगर मूली के साथ एज इट इज रख दिए जाएं तो बहुत जल्दी पीले पड़ने लगते हैं। साथ ही मूली भी बहुत जल्दी रूखी रूखी सी हो जाती है, इनमें एकदम थोड़ा सा सॉफ्टनेस आने लगता है। मूली की जो कड़कनेस है, क्रंचीनेस है, वो खत्म हो जाती है। तो पत्तों को हमेशा अलग स्टोर करिएगा और मूली को अलग स्टोर करिएगा। इससे मूली हमारी आराम से 5 से 7 दिनों तक खराब नहीं होगी, साथ ही पत्ते भी ग्रीन रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप में मैंने एक कांच के बर्तन में पानी लिया है। कांच का बर्तन कोई सा भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने जग लिया है। अब इसमें मैंने लिया है सिंपल सादा पानी। यहाँ पर हम इसमें स्टोर करने वाले हैं नींबू का। जी हाँ दोस्तों, नींबू की स्टोरेज आपने बहुत तरीके से देखी होगी, लेकिन पानी में डालकर स्टोर करने का तरीका आज पहली बार मैं अपने इस चैनल पर शेयर कर रही हूँ। अब जो ये नींबू है, जो बड़ी वाली नींबू है दोस्तों मेरे लेफ्ट हैंड में, वो नींबू मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये नींबू मैंने 1 महीने से पानी में ही डालकर रखी हुई थी। अभी मैंने इसे निकाला पानी से और ये जो बाकी के नींबू हैं ये अभी 2 दिन पहले ही मार्केट से आए थे और आप देख सकते हैं इनकी हालत क्या है। और ये जो नींबू है ये पानी में 1 महीने से रखा था और आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा फ्रेश है। अब चूंकि मैंने महीने भर के बाद पानी चेंज किया है, वापस से और नींबू मैं डाल रही हूँ, तो ये मैं आप लोग को दिखा रही थी कि इस तरीके से पानी में डालकर नींबू को रखिए। आप चाहें तो कांच का बर्तन ले सकते हैं। कांच का बर्तन नहीं है तो आप प्लास्टिक का कोई एयरटाइट कंटेनर जो ट्रांसपेरेंट हो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद से इस बर्तन का ढक्कन लगाकर फ्रिज में एज इट इज जैसे हम बाकी बर्तन रखते हैं वैसे ही रख दीजिए। जब आपको नींबू की ज़रूरत हो तो नींबू निकाल कर खर्च करिए। ये नींबू महीने 2 महीने तक भी खराब नहीं होते हैं। तो इस तरीके से नींबू की ये टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है सनग्लासेस को लेकर। घर में इस तरह के चश्मे हमारे पास बहुत सारे होते हैं। बच्चे बड़े हर एज ग्रुप का इंसान जो होता है वो ऐसे सनग्लासेस को, गॉगल्स को लगाना पसंद करता है। तो यहाँ पर मेरे पास भी बहुत सारे गॉगल्स हैं जिनको हम कैसे रख सकते हैं सेफ तरीके से, जब हमारे पास ये गॉगल्स के कवर ना हो तब उस कंडीशन में। हमेशा जरूरी नहीं है कि हमारे पास गॉगल्स के कवर ही हो, और कवर के बिना हम रखते हैं तो गॉगल्स पर स्क्रैच बहुत जल्दी आते हैं। इसके लिए एक छोटा सा उपाय में जो मैं अक्सर करती हूँ, तो मैं लेती हूँ एक हैंगर। और हैंगर में हम क्या करेंगे, अपने यहाँ पर जो सनग्लासेस हैं इनको इस तरह से हैंग करके रखेंगे। हैंग करके रखने से इनमें ना ही स्क्रैच पड़ता है, ना ही कोई गंदगी जमती है। इन्हें हम कबर्ड में हैंग कर सकते हैं, अपनी अलमीरा में रख सकते हैं, या फिर किसी भी छोटे मोटे जगह पर इसको हैंग करके वॉल पर भी लगा सकते हैं। इससे हमारे सनग्लासेस को कोई स्क्रैच नहीं आता, कोई गंदगी नहीं आती, साथ ही ये जगह भी कम लेते हैं। एक ही हैंगर में आप अपने घर के सारे गॉगल्स को रख सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो कॉफ़ी को लेकर है। अच्छी क्रीमी झागदार कॉफ़ी के लिए मैं क्या करती हूँ, मिक्सी के जार का इस्तेमाल करती हूँ। और यहाँ पर मैंने 10 रुपए के पाउच की 6 से 7 पाउचेस लिए हैं। इन पाउचेस को पहले खोलकर मिक्सी के जार में डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैं कुल 6 पाउच कॉफ़ी का इस्तेमाल कर रही हूँ। कॉफ़ी के पाउच के अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पर शुगर इस्तेमाल करूँगी। शुगर हम थोड़ा सा कम डालते हैं, आप चाहें तो शुगर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 6 पैकेट कॉफ़ी में 12 चम्मच शुगर का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो शुगर अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब हमने कॉफ़ी और शुगर को मिक्सी के जार में अच्छे से रख लिया, तब ढक्कन लगाकर मिक्सी को एक बार चला लेते हैं। और मिक्सी को जब हम चलाएंगे तो एक बार कॉफ़ी जो है अच्छे से पाउडर फॉर्म में आ जाएगी, चीनी भी पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद से डालिए 3 से 4 आइस और उसके बाद से ढक्कन लगाकर वापस से मिक्सी को एक बार घुमा लीजिए। तो जब हम इसे घुमाते हैं तो हमारी कॉफ़ी का कुछ यूँ रूप हो जाता है। अब ये चूँकि ड्राई है तो मैं वापस से 2 आइस क्यूब्स और डालूंगी और वापस से इसे चला लूँगी। अब चलाने के बाद आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी कॉफ़ी बहुत अच्छे से ब्लेंड होकर तैयार हो चुकी है। ये कॉफ़ी को आप स्टोर करके रखिए। हमेशा आपने गर्म पानी के साथ कॉफ़ी को फेंटा होगा, एक बार आप आइस के साथ फेंट कर देखिएगा,
आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये कॉफ़ी कभी ख़राब भी नहीं होती, 2-3 महीने भी आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। साथ ही इसमें जो झाग होता है वो गर्म पानी से फेंटी हुई कॉफ़ी के मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है। मैं आपको अभी एक टेस्ट भी करके दिखाऊंगी। ये देखिए कॉफ़ी कितनी बढ़िया, कितनी स्मूथ, कितनी क्रीमी तैयार हुई है। ना ही हाथों से फेंटने का झंझट, ना ही कुछ और। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 कप और 1 कप में मैं लगभग 1 टीस्पून यानी कि 1 छोटे चम्मच से कॉफ़ी का मिक्सचर डालती हूँ। और यहाँ पर देखिए दोनों कपों में मैंने कॉफ़ी का मिक्सचर डाला है। अब इसके ऊपर डाल देंगे गरम-गरम दूध। तो गरम दूध डालने के बाद फटाफट से कॉफ़ी को मिक्स कर देना है। यहाँ पर मैंने 2 कप कॉफ़ी बनाकर तैयार कर ली है। तो जब भी आपको कॉफ़ी पीने का मन करे, इस तरह की कॉफ़ी फ्रिज में फेंट कर रखिए और गर्म दूध ऊपर से डाल दीजिए। तो ये देखिए कॉफ़ी का कलर, कॉफ़ी का टेक्सचर और जो ऊपर झाग है, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा दोस्तों। और देखिए हमारी क्रीमी झागदार कॉफ़ी बनकर तैयार है। तो सर्दियों के दिनों में इस तरह से कॉफ़ी बनाकर आप भी मज़े लीजिए। जब आपका मन करे तो आप गर्म दूध डालिए और कॉफ़ी के मिक्सचर में मिला लीजिए। है ना दोस्तों, कॉफ़ी बनाने का एकदम ऑसम सा आइडिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है शूज़ को लेकर। ये देखिए शूज़ कितने चमक रहे हैं ना। इन्हें मैंने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही ईज़ी तरीके से चमकाया है। कैसे चमकाया है? इसमें मैंने किसी पॉलिश का इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि मैंने यहाँ पर यूज़ किया है वैसलीन का। जी हाँ, ये पेट्रोलियम जेली जो हमारे मार्केट में आज आराम से मिल जाती है, सर्दियों में हम काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। थोड़ी सी वैसलीन लेकर जूतों पर इस तरीके से लगा दीजिए और जूतों पर लगाने के बाद एक ले लीजिए टिश्यू पेपर और टिश्यू पेपर से वैसलीन को बस कुछ नहीं करना, अच्छे से फैला देना है। अच्छे से इसको पोंछ देना है और पोंछते ही पोंछते आप देखेंगे कि आपका जो शूज़ है वो कितना बढ़िया तरीके से शाइन करने लगा है। तो लेदर की कोई भी शूज़ हो आपके घर में, इस बार आप इसको वैसलीन से ही चमकाइएगा। आप देखेंगे कि पॉलिश के मुकाबले हमारी शूज़ ज़्यादा चमकती है। पॉलिश में हमें मेहनत भी लगती है, पहले हम लगाते हैं और फिर 5-10 मिनट का वेट करके फिर शूज़ को चमकाते हैं। लेकिन वैसलीन में आप देख रहे हैं कि हाथों हाथ जूतों में शाइन आ गई है, जूते बिल्कुल नए जैसे दिखने लगे हैं। अब कभी जब भी आपको इमरजेंसी में ट्रेवल करना हो, पार्टी में जाना हो, तो अपने लेदर के शूज़ को इसी तरह से चमका कर रखिएगा। बच्चों के जो स्कूल शूज़ होते हैं उनको भी आप चमका सकते हैं और जेली जो है हमारे लेदर को खराब होने से भी बचाती है। कैसी लगी टिप ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है प्रेशर कुकर के जो हमारे रबड़ वगैरह होते हैं उनको लेकर है। मिक्सी के जार में भी कुछ रबड़ लगे होते हैं, कभी कुछ और अलग टाइप के स्मार्ट कुकर्स होते हैं, उनके भी रबड़ होते हैं। उन सभी जो रबड़ होते हैं उनका स्टोरेज मैं करती हूँ फ्रिज में। ये फ्रिज का चिल ट्रे है, फ्रीजर के नीचे एक ट्रे टाइप की आपको दिखती होगी, वहाँ पर मैं इस रबड़ का स्टोर करती हूँ और जब ज़रूरत होती है तो मैं इनको निकाल कर इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ रखने का रीज़न यही है दोस्तों कि ये रबड़ कभी ख़राब नहीं होते हैं। जब हम इनको फ्रिज में रखते हैं और इस्तेमाल करते टाइम ही बाहर निकालते हैं तो ये बहुत अच्छे से फिट हो जाते हैं, साथ ही ये सालों साल चलते हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारी वेस्टेज होने से बचा सकते हैं। है ना दोस्तों, कमाल का आइडिया जिससे हम कर सकते हैं अपने घर की वेस्टेज को ख़त्म, साथ ही बचा सकते हैं ढेर सारे रुपए। तो चलिए फिर मिलूंगी आपसे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।